नमस्कार। अखंड भारत से इंडिया सीरीज में आपका स्वागत है। इस द क्रोनोलॉजी ऑफ इंडियन किंगडम्स सतयुग से 20वीं शताब्दी सी की सीरीज में हम जानेंगे सतयुग से आज के इंडिया तक के साम्राज्यों का सफर। साथ ही हम जानेंगे इन साम्राज्यों की कुछ खास बातें और उनके समय में होने वाली कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और निर्माण। इस सीरीज का यह 10वां चैप्टर है। इसमें हम 999 बीसी से 550 बीसी के साम्राज्यों के विषय में जानेंगे। इस कालखंड में राजा सुलेमान ने कन्नूर से प्रथम मंदिर के लिए लकड़ी को एकत्रित किया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह चैप्टर। इस सीरीज में बताई जानकारी और चित्र विभिन्न किताबों व वेबसाइट से एकत्रित करी गई हैं। इन सभी का सत्यापन हर पृष्ठ के नीचे दिए गए विवरण से किया जा सकता है। इसको बनाने में जो जानकारी और चित्र दिखाए गए हैं, हम उन सभी पुस्तक व वेबसाइट के लेखक और प्रकाशकों को इसके लिए पूरा श्रेय देते हैं व उनका आभार और हार्दिक धन्यवाद करते हैं। मैसिडोनियन साम्राज्य 808 बीसी से 168 बीसी तक रहा। वहां की राजधानी ग्रीस में एगे और पेला थी। कैरनस यहां के पहले राजा थे और पर्सियस अंतिम राजा थे। यहां के राजा ग्रीक मूल के निवासी थे, ग्रीक धर्म को मानते थे और प्राचीन मैसिडोनियन, अत्तिक और कोइने ग्रीक उनकी भाषा थी। मैसिडोनिया साम्राज्य के पहले आचमेनिड साम्राज्य, अभिसार साम्राज्य, तिग्रस साम्राज्य, कपिश साम्राज्य, यूनानी अंधकार काल, कुरिंथ की लीग आए थे। मैसिडोनिया साम्राज्य के बाद सेल्यूकसी साम्राज्य, मगध साम्राज्य, मौर्य राजवंश, सेवा राजवंश, पेर्गमोन का साम्राज्य, टालेमिक साम्राज्य, रोमन साम्राज्य का मैसिडोनिया प्रांत आया था। राजा कैरनस ने 808 बीसी में ग्रीक साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसे मैसिडोनिया या मैसिडोन साम्राज्य कहा जाता था। किंवदंती के अनुसार लोग कैरनस के नेतृत्व में आर्गोस से इस क्षेत्र में चले आए, इसलिए उनके वंश को अर्गेद राजवंश कहा जाता था। अर्गेद शहर ग्रीस के पेलोपोनेज में है। यह 1700 बीसी से 1100 बीसी के दौरान एक प्रमुख शहर था। इसके बाद भी यह पूरे ग्रीक, हेलेनिस्टिक और रोमन काल में यह एक प्रमुख शहर बना रहा। 395 सी में जर्मनिक जनजाति विसिगोथ्स ने इसका विनाश कर दिया था। 336 बीसी में सिकंदर तृतीय, जिन्हें सिकंदर महान या अलेक्जेंडर द ग्रेट के रूप में जाना जाता था, यहां के राजा बने। 334 बीसी में अलेक्जेंडर III ने आचमेनिड साम्राज्य पर आक्रमण किया और तक्षशिला शहर सहित गांधार के पूर्व आचमेनिड क्षत्रप का नियंत्रण प्राप्त कर लिया। 329 बीसी में सिकंदर महान, जिन्हें अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है, ने कपिश साम्राज्य पर विजय प्राप्त की और इसका नाम बदलकर अलेक्जेंड्रिया ऑन द काकेशस कर दिया। अभिसार साम्राज्य के राजा आम्भी त्रिगस साम्राज्य के राजा पोरस के चचेरे भाई थे, जिन्होंने सिकंदर यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ गठबंधन किया और उनके क्षत्रप के रूप में शासन किया। 326 बीसी में सिकंदर III यानी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट ने त्रिगस साम्राज्य के राजा पोरस के खिलाफ झेलम का युद्ध, जिसे हाइड स्पीस की लड़ाई भी कहा जाता है, लड़ा। हाइडे स्पीस झेलम नदी का यूनानी नाम था। पोरस युद्ध हार गया। हारने पर अलेक्जेंडर द ग्रेट ने पोरस से पूछा, आपके साथ क्या किया जाना चाहिए? जिस पर पोरस ने उत्तर दिया, वह कार्रवाई जो एक राजा दूसरे राजा के लिए करता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट उस व्यवहार से प्रभावित हुआ। उसने पोरस को मैसिडोनिया साम्राज्य के क्षत्रप के रूप में अपने राज्य पर शासन जारी रखने की अनुमति दी। इसके बाद सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी पर विद्रोह कर दिया, जिसके कारण सिकंदर दक्षिण की ओर मुड़ गया। दक्षिणी पंजाब और सिंध से आगे बढ़ते हुए निचली सिंधु नदी के साथ और अधिक जनजातियों पर विजय प्राप्त करने के बाद अंततः पश्चिम की ओर मुड़ गया। 323 बीसी में अलेक्जेंडर द ग्रेट की बेबीलोन में मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद के वर्षों में गृह युद्ध की एक श्रृंखला ने उनके साम्राज्य को अलग कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कई राज्यों की स्थापना हुई। 306 बीसी में एंटिगोनस एक मोनोफथालमस एक जनरल ने खुद को राजा घोषित किया और एंटिगोनिड राजवंश की स्थापना की, जिसने 168 बीसी तक शासन किया। 302 बीसी में सिकंदर के बेटे और उत्तराधिकारी अलेक्जेंडर IV की हत्या के बाद
कैसेंडर ने ताज पर कब्जा कर लिया। उन्होंने एंटी पेट्रेड राजवंश की स्थापना की, जिसे बाद में पहले के सत्तारूढ़ एंटीगोनेड राजवंश ने उखाड़ फेंका। 168 बीसी में मैसिडोनिया और थ्रेस के रोमन शासन ने अंतिम राजा पर्सियस की हार कर एंटीगोनेड्स को सत्ता से हटा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मैसिडोनिया साम्राज्य 4 गणराज्यों में बंट गया। उनकी युद्ध और प्रशासन शैली इस प्रकार थी। 359 बीसी से 336 बीसी के दौरान अलेक्जेंडर द ग्रेट के पिता फिलिप द्वितीय के शासनकाल में सेना में पेशेवर रूप से प्रशिक्षण दिया जाता था, जिसमें युवाओं का 7 साल की उम्र में प्रशिक्षण शुरू कर 18 साल की उम्र में अधिकारी बना दिया जाता था। एक संभ्रांत 500 व्यक्तियों की पैदल सेना को बनाया गया था, जो युद्ध में राजा को चारों तरफ से घेरे रखती थी। 7 फीट ग्रीक लकड़ी के भाले को लोहे की नोक के साथ 18 से 22 फुट के भाले में बदल दिया गया था। मैसिडोनिया सेना संयुक्त हथियारों की रणनीति का उपयोग करने वाली पहली सैन्य बलों में से एक थी, जिसमें विशिष्ट युद्ध क्षेत्र की भूमिका को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के विशेष सैनिकों का उपयोग किया गया था। इनमें भारी पैदल सेना का जत्था, झड़प वाली पैदल सेना, तीरंदाज, हल्की घुड़सवार सेना और भारी घुड़सवार सेना और घेराबंदी रणनीति की सेना शामिल थी। ऐसा प्रतीत होता है कि सिकंदर महान घेराबंदी के बजाय युद्ध के खुले मैदान में तोपखाने लगाने वाले पहले जनरलों में से एक थे। तोपखाने में ऑक्सीबेल्स नामक छोटी बोल्ट शूटिंग मशीनें और बड़ी पत्थर फेंकने वाली मशीनें लिथोबोलोस शामिल थी। उन्होंने घेराबंदी वाले टावरों का भी इस्तेमाल किया, जिससे पुरुषों को संभावित रूप से मिसाइल की आग से संपर्क में आए बिना दुश्मन की दीवार तक पहुंचने और हमला करने की सहूलियत मिली। उन्होंने हथौड़ा और निहाई रणनीति या हैमर और एनविल रणनीति का इस्तेमाल किया। इसमें शत्रु को जगह जगह पैदल सेना द्वारा पकड़ लिया जाता था और घुड़सवार सेना अचानक आकर बीच में हमला कर देती थी। अलेक्जेंडर ने बैक्टीरियन, सोग्डियन और अन्य पूर्वी ईरानी घुड़सवारों को जोड़कर अपनी घुड़सवार सेना का विस्तार किया। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण: ग्रीस पेलोपोनेस में 560 बीसी का अपोलो का मंदिर, ग्रीस ओलंपिया में 338 बीसी का ओलंपिया के आल्टिस में फिलिपियन, ग्रीस एम्फीपोलिस में 4वीं शताब्दी बीसी का लॉइन ऑफ एम्फीपोलिस, अफगानिस्तान हेरात में 330 बीसी का हेरात का गढ़। किरात साम्राज्य 900 बीसी से 300 सी तक रहा। वहां की राजधानी नेपाल में माता तीर्थ थी। यलंबर यहां के पहले राजा थे और गस्ती अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे। किरात साम्राज्य के पहले महिषपाल राजवंश आया था। किरात साम्राज्य के बाद लिच्छवी साम्राज्य, सोम राजवंश आए थे। किरात साम्राज्य पूर्वी हिमालय में स्थित था। नेपाल के पहले किराती राजा यलंबर येलुंग वंश के थे। उसने महिषपाल वंश के अंतिम राजा भुवन सिंह को पराजित किया। नेपाल के इतिहास के अनुसार किरातों ने लगभग 1225 वर्षों तक शासन किया। उनके शासनकाल में 29 राजा हुए। अंतिम राजा गस्ती को सोमवंश के राजा निमिष ने हराया था। ढिल्लो राजवंश 800 बीसी से 283 बीसी तक रहा। वहां की राजधानी दिल्ली थी। वीर महा यहां के पहले राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। ढिल्लो राजा महाभारत काल के कर्ण के वंशज थे। ढिल्लो राजवंश के एक शासक राजा देलू ने दिल्ली की स्थापना की। मगध साम्राज्य प्रद्योत राजवंश 799 बीसी से 544 बीसी तक रहा। वहां की राजधानी बिहार में राजगीर, जिसे पहले बृहदत्तपुर, वसुमती, गिरिब्रज, कुशाग्रपुर या राजगढ़ कहते थे, थी। सुनिक यहां के पहले राजा थे और छत्रोजस अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे और संस्कृत उनकी भाषा थी। मगध साम्राज्य प्रद्योत राजवंश के पहले मगध साम्राज्य बृहदत्त राजवंश और अवंती साम्राज्य आए थे। मगध साम्राज्य प्रद्योत राजवंश के बाद मगध साम्राज्य हर्यंक राजवंश आया था। उन्हें सुनिक वंश भी कहा जाता है। प्रद्योत
पुलिक या पुणिक का पुत्र था, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने अपने बेटे को राजा बनाने के लिए राजगृह में मगध साम्राज्य बृहदत्त राजवंश के राजा रिपुंजय को मार डाला था। राजवंशी झगड़ों और अपराधों से तंग आकर मगध के लोग नागरिक विद्रोह में उठे और हर्यंक को राजा के रूप में चुना। उसके बाद 544 बीसी में मगध में हर्यंक राजवंश का शासन शुरू हुआ। प्रारंभिक पांड्य साम्राज्य संगम युग 600 बीसी से 460 बीसी तक रहा। वहां की राजधानी तमिलनाडु में कोरकाई और मदुरै थी। नेदुंस चेलियां प्रथम यहां के पहले राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। प्रारंभिक पांड्य साम्राज्य संगम युग के पहले पांड्य साम्राज्य आया था। प्रारंभिक पांड्य साम्राज्य संगम युग के बाद कलाब्र राजवंश, प्रारंभिक चोल साम्राज्य संगम युग आए थे। पांड्य वंश ने अलग अलग समय पर शासन किया, जो इस प्रकार है। अज्ञात समय से 600 बीसी तक पांड्य साम्राज्य, 600 बीसी से 460 बीसी तक प्रारंभिक पांड्य साम्राज्य संगम युग, 103 बीसी से 88 बीसी तक अपने निर्वसन के दौरान श्रीलंका का अनुराधपुर साम्राज्य, 580 सी से 960 सी तक पांड्य प्रथम साम्राज्य, 1251 सी से 1345 सी तक पांड्य द्वितीय साम्राज्य। प्रारंभिक पांड्य साम्राज्य संगम युग प्राचीन तमिल के 3 मुख्य राज्यों में से एक थे। अन्य 2 चोल और चेर राजवंश थे। जब कलाब्र राजवंश प्रारंभिक पांड्य साम्राज्य क्षेत्रों पर अधिकार कर लेते हैं, तभी संगम युग समाप्त होता है। नेदुंस चेलिया प्रथम के ने कूडल, जिसका नाम बाद में बदलकर मदुरै कर दिया गया, के राज्य पर आक्रमण किया, जो एक स्वतंत्र सरदार अकुताई के शासन में था। 460 बीसी में उन्हें कलाब्र राजवंश द्वारा उखाड़ फेंका गया था। संगम युग के बाद पांड्य का विवरण अज्ञात है। उन्होंने श्रीलंका में अनुराधपुर साम्राज्य पर आक्रमण किया और 103 बीसी से 88 बीसी और फिर 429 सी से 455 सी तक शासन किया। 400 बीसी में वुड्स इस्पात में उच्च कार्बन सामग्री के साथ एक क्रूसिबल स्टील दुनिया में पहली बार तिरुचिरापल्ली में उत्पादित की गई थी। कन्नूर साम्राज्य 8वीं शताब्दी बीसी से 1819 सी तक रहा। वहां की राजधानी केरल में एजिमाला वलपट्टनम चिरक्कल थी। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे और मलयालम उनकी भाषा थी। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। कन्नूर साम्राज्य के पहले मुशिक साम्राज्य आया था। कन्नूर साम्राज्य के बाद ब्रिटिश साम्राज्य, कंपनी राज, अरक्कल साम्राज्य, फ्रांसीसी भारत आए थे। उन्हें कोलाथुनाडु, कन्नूर साम्राज्य, चिरक्कल और कोलासरूपम भी कहा जाता है। सदियों के बाद मुशिक परिवार कोलाथरी के नाम से जाना जाने लगा। वह चेर, पांड्य, चोल और अय के वंशज थे। ऐसा कहा जाता है कि इजराइल साम्राज्य के राजा सुलेमान के जहाजों ने यरूशलेम में भगवान यहोवा के मंदिर के निर्माण के लिए लकड़ी इकट्ठा करने के लिए कन्नूर के तटों पर लंगर डाला था। यह मंदिर प्रथम मंदिर के रूप में जाना जाता था, जिसे 957 बीसी में बनाया गया था और 587 बीसी में नव बेबीलोनियन साम्राज्य द्वारा नष्ट कर दिया था। 11वीं शताब्दी सी में लक्षद्वीप, जो 7वीं शताब्दी सी तक इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो गया था, उनके नियंत्रण में आ गया। 12वीं शताब्दी सी में कन्नूर का फारस या ईरान और अरब के साथ एक सक्रिय व्यापारिक संबंध था। 1290 सी में मार्को पोलो, वेनिस शहर के एक व्यापारी और अन्वेषक, ने कन्नूर के राज्य का दौरा किया। उनके प्रतिद्वंदी कोझिकोड के जमोरिन या कैलिकट साम्राज्य को अरबों द्वारा सहायता प्राप्त होती थी, इसलिए उनसे प्रतिस्पर्धा करने के लिए वे पुर्तगालियों की मदद से धन और शक्ति प्राप्त करने में रुचि रखते थे। 1498 सी में पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा ने कन्नूर का दौरा किया। इसके बाद यह पुर्तगाली बस्ती बन गई। भारत के लिए पहले पुर्तगाली वायसरॉय डॉन फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने राजा की अनुमति से 1505 सी में कन्नूर में सेंट एंजेलो के किले का निर्माण किया। 1564 सी में सेंट एंजेलो के किले पर कैलिकट साम्राज्य द्वारा हमला किया गया था। 1663 सी में डच इंडिया ने सेंट एंजेलो के किले पर कब्जा कर लिया। डचों ने 1772 सी में किले को अरक्कल साम्राज्य को बेच दिया। 16वीं शताब्दी सी के मध्य में सुरक्षा प्रदान करने के लिए उन्होंने सभी लक्षद्वीप
और अमीन द्वीप को जागीर के रूप में अरक्कल साम्राज्य को दे दिया था। 1703 सीई में तालासेरी किला, जिसे तेलीचेरी किला भी कहते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज द्वारा बनाया गया था। 1724 सीई में राजा के साथ समझौते के अनुसार फ्रांसीसी भारत ने माहे में एक किला बनाया। 1734 सीई में उन्होंने कन्नूर के पास धर्मदोम द्वीप और थालासेरी द्वीप ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज को दे दिया। 1764 सीई में अरक्कल साम्राज्य के राजकुमार अली राजा ने कन्नूर साम्राज्य के प्रशासन का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। 1766 सीई में मैसूर साम्राज्य के हैदर अली ने मालाबार क्षेत्र के पश्चिमी घाट पर चढ़ाई करी और कन्नूर साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। अमीन द्वीप पर मैसूर साम्राज्य ने 1787 सीई में कब्जा कर लिया था। 1790 सीई में तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज जीता और 1792 सीई की श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार मैसूर साम्राज्य को क्षतिपूर्ति के रूप में सभी मालाबार के पश्चिमी घाट क्षेत्र, अपने राज्य का आधा क्षेत्र और 330 लाख रुपए कन्नूर सहित सभी क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज को देने पड़े। 1792 सीई में वह ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के संरक्षित राज्य बन गए। 1792 सीई में अमीनी द्वीप और बाद में अन्य लक्षद्वीप पर ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज ने कब्जा कर लिया। 1819 सीई में उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज में शामिल कर लिया गया। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण: अनंतपुरा में 9वीं शताब्दी सी का अनंतपुरा झील मंदिर, वल्लापट्टनम का कलारी वत्थुकल भगवती मंदिर, मदई कावू मंदिर यहां के राजाओं का पवित्र मंदिर था, जिसे मैसूर साम्राज्य के राजा हैदर अली ने 1780 सी में नष्ट कर दिया था। अतियामन साम्राज्य 600 बीसी से 300 बीसी तक रहा। वहां की राजधानी तमिलनाडु में धर्मपुरी, जिसे पहले तकदूर कहते थे, थी। यहां के राजा का नाम पता नहीं है। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे। अतियामान साम्राज्य के बाद प्रारंभिक चेर साम्राज्य संगम युग आया था। उन्हें सत्यपुत्र साम्राज्य भी कहा जाता था। अतियामान साम्राज्य पश्चिमी घाट क्षेत्र के मलय पर्वत की पूर्वी घाटी पर स्थित था। वे पश्चिमी में चेर और पूर्व में पांड्य और चोल से घिरे हुए थे। अतियामन साम्राज्य के राजा नेदुमन अंजी संगम युग के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे। अतियामन साम्राज्य का मगध साम्राज्य मौर्य राजवंश के सम्राट अशोक के शिलालेखों में भी उल्लेख मिलता है। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण: धर्मपुरी में अधियामन कोट्टई किला, यह तमिलनाडु का सबसे पुराना किला है। मल्ल साम्राज्य पवयक 563 बीसी से अज्ञात समय तक रहा। वहां की राजधानी उत्तर प्रदेश में पडरौना, जिसे पहले पावा कहते थे, थी। यहां के राजा का नाम पता नहीं है। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे और संस्कृत उनकी भाषा थी। मल्ल साम्राज्य पवयक के पहले मल्ल साम्राज्य आया था। मल्ल साम्राज्य पवयक के बाद मगध साम्राज्य हर्यंक राजवंश आया था। बुद्ध के जीवन काल के दौरान मल्ल साम्राज्य दो भागों में विभाजित हुआ, जिसमें ककुथ नदी, जिसे वर्तमान में कुकू कहते हैं, को विभाजन रेखा के रूप में रखा गया था। पावा या पडरौना मल्लों की राजधानी थी, जिसे गौतम बुद्ध ने अपनी अंतिम यात्रा के दौरान भोगगाम से जाते समय देखा था। वह कुंड गांव के आम के बाग में रुके थे और यहीं पर उन्होंने अपना अंतिम भोजन किया था। बुद्ध की मृत्यु के बाद पावा के मल्लों ने उनके अवशेषों में हिस्सेदारी का दावा किया। ब्राह्मण डोन उनके दावे को प्रस्तुत किया और बुद्ध के अवशेषों पर पावा में एक स्तूप बनाया गया। मल्ल साम्राज्य कोसिनारक 563 बीसी से अज्ञात समय तक रहा। वहां की राजधानी उत्तर प्रदेश में कुशीनगर, जिसे पहले कुशीनार या कुशावती कहते थे, थी। यहां के राजा का नाम पता नहीं है। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे और संस्कृत उनकी भाषा थी। मल्ल साम्राज्य कोसिनारक के पहले मल्ल साम्राज्य आया था। मल्ल साम्राज्य कोसिनारक के बाद मगध साम्राज्य हर्यंक राजवंश आया था। बुद्ध के जीवन काल के दौरान मल्ल साम्राज्य दो भागों में विभाजित था, जिसमें ककुथ नदी, जिसको वर्तमान में कुकू कहते हैं, विभाजन रेखा के रूप में रखी गई थी। गौतम बुद्ध ने कुशीनार में परिनिर्वाण प्राप्त किया। रामभर स्तूप, जिसे
मुकुट बंधन चैत्य स्तूप भी कहा जाता है, उस स्थान पर बनाया गया है जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था। 5वीं शताब्दी सी के कुशीनगर में परिनिर्वाण मंदिर में चुनार के बलुआ पत्थर से बने बुद्ध की एक अखंड मूर्ति है। आचमेनिड साम्राज्य 550 बीसी से 330 बीसी तक रहा। वहां की राजधानी इराक में बेबीलोन और ईरान में पसर्गदाई, एकबटाना, सुस, परसेपोलिस में थी। साइरस द्वितीय या साइरस द ग्रेट यहां के पहले राजा थे और डेरियस तृतीय अंतिम राजा थे। यहां के राजा फारसी मूल के निवासी थे, ज़ुरुथ्रुस्ट पंथ या पारसी धर्म को मानते थे और उनकी भाषा फारसी और अरामी थी। आचमेनिड साम्राज्य के पहले गांधार साम्राज्य, मिदी साम्राज्य, नव बेबीलोनियन साम्राज्य, लीडिया साम्राज्य, मिस्र का 26वां राजवंश, सोग्डिया साम्राज्य और मस्सागेटे संघ आए थे। आचमेनिड साम्राज्य के बाद मेसिडोनिया साम्राज्य और मिस्र का 28वां राजवंश आया था। आचमेनिड साम्राज्य या अजमीर साम्राज्य पहला फारसी या ईरानी साम्राज्य था जिसकी स्थापना साइरस द्वितीय, जिन्हें साइरस द ग्रेट भी कहा जाता था, ने की थी। आचमेनिड राजवंश खानाबदोश फारसी के लोगों द्वारा बनाया गया था जो लगभग 1000 बीसी में ईरान पहुंचे और वहां बस गए। भारत के पश्चिमी और फारस के लोग एक ही नस्ल के थे। ऋग्वेद की भाषा और देवताओं में फारस के साथ समानता के परिणामस्वरूप भारत और फारस के बीच अच्छे संबंध बने रहे। साइरस द ग्रेट के पिता अनशन शहर के आचमेनिड राजा कैम्बिस प्रथम थे और मां मिदी की मंदाना, जो मिदी साम्राज्य के राजा अस्तेज की बेटी थी। साइरस द ग्रेट ने मिदी साम्राज्य के अपने नाना अस्तेयज को हटा दिया। बाद में उन्होंने लीडिया साम्राज्य, नव बेबीलोनियन साम्राज्य पर विजय प्राप्त की। साइरस द ग्रेट एक सहिष्णु शासक था जिसने लोगों को अपनी भाषा बोलने और अपने धर्मों का पालन करने की अनुमति दी। साइरस द ग्रेट को राजा का राजा शीर्षक दिया गया था। राजा का राजा शीर्षक प्राचीन भारतीय चक्रवर्ती और राजाधिराज के बराबर है और ईरान पहलवी राजवंश के शहंशाह और सम्राट के बराबर है। राजाओं का राजा शीर्षक का उपयोग करने वाला पहला राजा मध्य असीरियन साम्राज्य का राजा तुकुल्टी निनुरता प्रथम था, जिसका शासन इराक के अशूर शहर में 1243 बीसी में शुरू हुआ था। 535 बीसी में साइरस द्वितीय ने दक्षिणी बलूचिस्तान में मकरान तट पर विजय प्राप्त की और सिंधु नदी के पश्चिम के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। 518 बीसी में डेरियस, जो चौथे राजा थे, ने पंजाब में झेलम नदी तक के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। सिंधु घाटी को औपचारिक रूप से आचमेनिद साम्राज्य में गंधार, हिंदुश और सट्टागिया क्षेत्रों के रूप में शामिल किया गया था। नौकरशाही प्रणाली के साथ केंद्रीकृत प्रशासन की एक प्रणाली पहली बार सिंधु घाटी में पेश की गई थी। लगभग 475 बीसी में आचमेनिड साम्राज्य ने दुनिया की 44% आबादी पर शासन किया। उस समय दुनिया की आबादी 11.24 करोड़ थी, जो इतिहास में किसी भी साम्राज्य के लिए सबसे अधिक आंकड़ा है। उन्होंने एक सरकार के तहत प्राचीन दुनिया में प्रारंभिक मानव सभ्यता के 3 महत्वपूर्ण स्थलों को एकजुट किया: मेसोपोटामिया, मिस्र की नील घाटी और भारत की सिंधु घाटी। 334 बीसी में मैसिडोनिया साम्राज्य के राजा सिकंदर महान ने आचमेनिड साम्राज्य पर आक्रमण किया और परसेपोलिस शहर पर कब्जा कर लिया। बाद में 330 बीसी में डोरियस तृतीय, आचमेनिड साम्राज्य का अंतिम शासक, मारा गया था। इस प्रकार आचमेनिड साम्राज्य का अंत हुआ। उन्होंने क्षत्रपों या प्रांतीय राज्यपालों के उपयोग और अपने क्षेत्रों में एक आधिकारिक भाषा के उपयोग के माध्यम से एक केंद्रीकृत नौकरशाही प्रशासन लागू किया। आचमेनिड साम्राज्य 3 महाद्वीपों अफ्रीका, एशिया और यूरोप के बीच संचार के नियमित मार्ग स्थापित करने वाला पहला साम्राज्य था। आचमेनिड साम्राज्य ने भारत में अरबी लेखन की शुरुआत की, जो बाद में खरोष्ठी लिपि में विकसित हुई।
उन्होंने कई नई सड़कों का निर्माण किया और दुनिया की पहली डाक सेवा विकसित की। उनकी युद्ध और प्रशासन शैली। उन्होंने एक संगठित सेना बनाई। सेना का संगठन दशमलव प्रणाली पर आधारित था, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक इकाई में 10 कम इकाइयां शामिल थीं। 10 पुरुष बराबर एक कंपनी, 10 कंपनियां बराबर एक बटालियन, 10 बटालियन बराबर एक डिवीजन, 10 डिवीजन बराबर एक कोर। प्रत्येक कंपनी, बटालियन, डिवीजन और कोर में एक कमांडिंग अफसर होता था और पूरी सेना का नेतृत्व एक सर्वोच्च कमांडर होता था, या तो राजा या एक कुलीन फारसी या मेघ क्षेत्र के रहने वाले जो राजाओं में भरोसा करते थे। सेना को 2 भागों में विभाजित किया जाता था। पैदल सेना, जिसमें पैदल सैनिक, तीरंदाज, गोफना या ढेलवास चलाने वाले शामिल थे, और घुड़सवार सेना। घुड़सवार सेना को फिर 2 भागों में असबारी और उसाबरी में विभाजित किया जाता था। घोड़ों का इस्तेमाल करने वाली सेना को असबारी कहा जाता था और ऊंटों का इस्तेमाल करने वाली सेना को उसाबरी कहा जाता था। पैदल सेना के उत्कृष्ट वर्ग में 10,000 सैनिक थे, जो राजा के भरोसेमंद रक्षक थे, इसलिए नामित क्योंकि यदि कोई युद्ध में गिर गया या किसी भी कारण से अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर सका तो दूसरा उसकी जगह ले लेगा, इसलिए उनकी संख्या वही बनी रहे, जिससे यह आभास होता था कि उन्हें मारा नहीं जा सकता। उनकी सेना विशिष्ट फारसी होने के बजाय आचमेनिड साम्राज्य की विभिन्न जातियों से बनी थी। वे इंपीरियल नेवी को तैनात करने वाले पहले साम्राज्य थे, जिसमें कर्मियों के साथ फोनीशियन, मिस्र, साइप्रस और यूनानी शामिल थे। उनके शासनकाल के प्रमुख व्यक्ति। 6वीं शताब्दी बीसी के दौरान पाणिनि, एक संस्कृत भाषाविद, व्याकरणविद, ने प्रथम वर्णात्मक भाषाविद अष्टधाई विकसित करी, जो संस्कृत भाषा को परिभाषित करती है। उन्होंने संस्कृत भाषा के ध्वन्यात्मकता को औपचारिक रूप दिया। उन्होंने भाषा विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है। संभवतः यह तक्षशिला विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण। परसेपोलिस, ईरान में 5वीं शताब्दी बीसी का गेट ऑफ ऑल नेशन, जो अब तहस-नहस हालत में है। इसके साथ ही इस सीरीज का यह चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए चैप्टर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।